हेलो डियर ऑल, वेलकम टू प्रशिक्षण क्लासेस। मेरा नाम है आरती गुप्ता और आज का सेशन आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज उन सब के लिए जिनको इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है और जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं उन सब के लिए एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। और इसीलिए सारी चीज़ें जो भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, CGL, CHSL, MTS, CPO या कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो उसमें सिलेबस का तो पैटर्न होता ही, साथ ही साथ क्वेश्चंस का भी कुछ पैटर्न होता है। तो वो जो पैटर्न है वो सारा हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सिलेबस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम सेशन में क्या क्या लेकर के आए हैं। देखिए, जब भी हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, और प्रॉपर स्ट्रैटेजी तभी बनेगी जब हमें पता होगा कि एग्जाम में आएगा क्या क्या। तो स्क्रीन पर जैसे लिखा है, एक बार मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि इंग्लिश में होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। तो सिलेबस हमारा स्क्रीन पर ये है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ इसको, किस तरीके से चीजें आती हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होता है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पूरा का पूरा इंग्लिश जो है उसको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सबको पता है। वी टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। देखो, सबसे पहले आता है हमारा ग्रामर का पार्ट, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा वोकैबुलरी का पार्ट, और उसके बाद में आता है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जिसको हम RC बोलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो हम इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में हमारे ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या होता है और वोकैबुलरी में क्या क्या होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या होता है, इन 3 पार्ट्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की। तो देखिए, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सबसे पहले सेंटेंसेस के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस है तो उसके क्या स्ट्रक्चर होंगे, है ना। इसके अलावा टाइप्स क्या होते हैं सेंटेंसेस के, फॉर्मेशन क्या होगा, क्लॉजेस किसे कहते हैं, क्लॉजेस को पहचानेंगे कैसे। ये एग्जाम में जब भी आप बेसिक्स पढ़ते हैं, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है, अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स में आप सीखेंगे नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और नंबर्स का मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो नाउन एंड नंबर्स को हम अच्छे से सीखेंगे। इसके अलावा प्रोनाउंस जो है हमारा, प्रोनाउंस कैसे प्रोनाउंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम प्रोनाउंस में पढ़ेंगे। देन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब। वर्ब में बहुत सारी चीज़ें, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस, इसमें आपका मूड, जिसको आप मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें इन्फिनेटिव्स आते हैं, जिरंड आते हैं, पार्टिसिपल्स आते हैं, कॉजेटिव वर्ब्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजीली आपको क्लास में इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इस पर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रपोजिशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये हमारा प्रपोजिशन है। और जब भी हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे टॉपिक्स में आ जाता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बताता है कि चीज़ों को कनेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हमारे एग्जाम में पूछे गए, ये सारी चीज़ें कंजंक्शंस बताएगा। देन आर्टिकल्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस सारी स्ट्रैटेजी पर हम काम करेंगे। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होना, अगर ये सही से अग्री नहीं करे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद आता है आपका टेंस का टॉपिक। अब देखो, ये क्या है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के हमारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके बेसिक्स को बहुत बढ़िया कर देते हैं। तो जब भी हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम टेंस से स्टार्ट करें। टेंस के बाद आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से समझ आते हैं तो हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। देन आपको नरेशंस पढ़ना होता है तो हम नरेशन की बात करते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब मैंने आपको इतना तो बता दिया कि भाई ये टॉपिक्स तो पढ़ लेंगे आप,
बट एग्जाम में क्या करेंगे, क्या कोई आपसे ये पूछेगा कि बेटा बताओ नाउन क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक्स आपको अपनी अप्रोच बढ़ाने के लिए पढ़ने हैं, लेकिन इन पर जो क्वेश्चंस आएंगे उनके गाइस पैटर्न्स को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन आता कैसा है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों में आपसे क्या पूछेंगे, एक बार बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये बताओ कि ब्लैंक आपको कैसे फिल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको कभी पूछ लेंगे कि नाउन के साथ सही वर्ब क्या है, उसको फिल करो। कभी पूछ लेंगे इस टेंस में, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा, उसको फिल करो। मतलब इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे ग्रामर पूछी जाएगी, है ना? समझ रहे हैं? जैसे आपको मैं बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स का मैंने आपको दिया, मैंने कहा दे, और यहाँ पे डैश लगा के लिख दिया दे डैश मी, और यहाँ पर लिखा येस्टरडे। तो ये एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया। तो अब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, आपको इसी ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, तो आपके लिए हमने यहाँ पर ऑप्शंस लिख दिए। हमने कहा कॉल, फिर हमने कहा कॉल्ड, फिर हमने कहा हैव कॉल्ड, फिर हमने कहा हैज कॉल्ड। तो इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है? ये क्वेश्चन हमारा टेंस टॉपिक से है। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो हमारे टेंस का टॉपिक जो है उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हमारे ABCD करके दे दिए गए। और अब आपको क्या है, आपने तो टेंस पढ़ा हुआ है, तो सीधी सी आपको जानकारी ये है कि अच्छा येस्टरडे लिखा है, मतलब पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर पास्ट के टाइम की बात कर रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लगा देंगे। तो क्या बनेगा, दे कॉल्ड मी येस्टरडे। सिंपल है। तो दे कॉल्ड मी येस्टरडे, दिस इज द राइट आंसर, यही आपको करना है। तो देखो, आप टेंस आपने पढ़ा, क्वेश्चन इस तरीके का आया, इसी तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आएगा, और इसके अलावा सेंटेंस कॉमन एरर्स का आएगा। तो ये जो पैटर्न्स है इन पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का हो गया, इसे हटाते हैं यहाँ से और बात करते हैं कि कॉमन एरर। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, दूसरा हमारा हो गया एरर डिटेक्शन। ठीक है, आपका क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से आएगा, जिसमें एक स्टेटमेंट होगा जिसमें आपको एरर बताना पड़ेगा। एक और तरीका है जिसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेंटेंस को है जो इंप्रूव करना पड़ेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन आने का पैटर्न होगा वो ऐसा होगा, कॉमन एरर्स आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और टॉपिक्स आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, है ना? इसके अलावा जैसे वॉइस का है तो आपको वॉइस चेंज करना, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, नरेशन का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न होता है जिस पर आपको अड़ा रहना है। मतलब अगर आपको इस टॉपिक की नॉलेज है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, वही चीज जो मैं अभी आपको बता रही थी वो इसमें आगे हम आपको बताएंगे। तो अभी हमने आपको ग्रामर के बारे में बताया और मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। कौन कौन से? एक तो इंग्लिश ग्रामर, एक आपका वोकैबुलरी, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में हमने आपको बताया कि भाई ये चीज़ें आती हैं और ऐसे ऐसे पूछी जाती हैं। तो अभी हम बात करते हैं वोकैबुलरी की, कि वोकैबुलरी में क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, कैसे पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वोकैबुलरी में क्या क्या आता है ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो लिखा हुआ है। क्या क्या आता है, सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि मल्टीपल चॉइस पेपर आएगा, मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो टियर 1 हो चाहे वो टियर 2 है, आपको क्या है मल्टीपल चॉइस में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब भी ये चीज़ आती है तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पहले से ही शुरू हो जाता है। फिलहाल अगर हम इसके क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो क्या पूछा जाएगा, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर, कोई भी वर्ड है उसका सिनोनिम उसके जैसा ही लगने वाला, उसके जैसे ही मीनिंग वाला वर्ड बता दो, सिनोनिम हो जाएगा। तो अगर आपसे किसी का सिनोनिम पूछा है तो आप क्या बताओगे, उसका सिमिलर बताओगे। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, आपको स्टोरेज रखना पड़ेगा अपने पास वोकैबुलरी का। वो कैसे बढ़ेगा वो मैं बताऊंगी। दूसरा पार्ट वोकैबुलरी में पूछा जाता है एंटोनिम्स का। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना, ऑपोजिट होते हैं हमारे एंटोनिम्स। फिर आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। इंग्लिश में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। वन वर्ड में एक स्टेटमेंट होता है जिसपे 4 ऑप्शंस होते हैं।
तो स्टेटमेंट के बाद 4 ऑप्शन जो हैं वो आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है, सब बहुत शब्दों का एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको बचपन में क्या बोलते थे, मुहावरे। अभी यहाँ पे ना ऑप्शंस में आ रहा है, 4 ऑप्शंस इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद आता है मिस स्पेल्ड, अपनी स्पेलिंग पर पकड़ बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये वाला पार्ट गलत कर दोगे। उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अपने मन से नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आपको टीचर की या किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना है तो फिर आपको अपने तरीके से रटेंगे तो नहीं रट पाएंगे, मैं समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएंगे। देन होमोनिम्स एंड पैरानिम्स, ये पूछे जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। तो उस तरीके के ये जो वोकैबुलरी की चीज़ें हैं ये आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से ही आएंगी। और इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा अगर आपको एग्जाम देना है मान लीजिए, तो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस का मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन पर फोकस करते हैं तो एकदम बिल्कुल वही वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी वोकैबुलरी की बात। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं, हमने ग्रामर के बारे में बात की, हमने वोकैबुलरी के बारे में बात की। तो जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा था, वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हमने बोला आरसी। तो आइए देखते हैं आरसी में क्या है। सो बेसिकली जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। 2-3 चीज़ें क्या, सबसे पहली बात होती है हमारा पैसेज, ठीक है। पैसेज पूछा जाता है आपसे, और आपको बता दें ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपका। कोई भी पैसेज अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके सामने आंसर रहता है। अब ये स्कोरिंग कैसे है, आपकी रीडिंग एबिलिटी अगर बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। क्योंकि अगर टियर 2 में इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ज़्यादा होते हैं, टियर 1 में अगर हम सीजीएल में बात करें तो इसका मतलब 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा स्टोरेज है इसका, 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पैसेज है इसको समझने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालते डालते हम इस काम कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक और चीज़ आती है, आपका क्लॉज टेस्ट होता है जिसमें एक पैसेज दिया जाता है जिसमें ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। उसमें भी आपके आंसर आपके सामने ही होते हैं, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द राइट आंसर। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं इन सारी चीज़ों को, इन पर हम अपने सेशंस में बात करेंगे जब भी हम इसका कोई भी क्लास लेंगे। सो विल टॉक अबाउट हाउ टू सॉल्व देम। उसके बाद आता है आपका पैराजंबल्स, जिसका एक क्वेश्चन 100% आपका टियर 1 के जो पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये पैराजंबल्स, इसको हम PQRS भी बोलते हैं, इसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, तो इनका जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन का टाइप है, जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो बेसिकली यही हमारा कंप्लीट सिलेबस होता है। और इस सिलेबस को शुरू कैसे करेंगे, पढ़ना कहाँ से है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगी क्लासेस में। तो पहला टॉपिक हम इसके बाद शुरू करेंगे। आप इस वाले वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और देखिए कि इंग्लिश में आखिर क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, दूसरे वीडियो में टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।